उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का खुलासा किया है जो हमारे ओबीसी भाइयों के लिए, पिछड़ा वर्ग विशेष के लिए जो संवैधानिक अधिकार, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स रिजर्वेशन के दिए गए हैं, उसका बंगाल की सरकार, बिहार की सरकार, राजस्थान की सरकार और हमारे पंजाब की सरकार खुलेआम उसका हनन कर रही है, उनके हितों का। एक तरफ बीजेपी सरकार को विपक्ष की पार्टियां रोजगार ना देने पर, महंगाई बढ़ने पर लगातार घेरती हैं, तो दूसरी तरफ राजस्थान और तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले पहले बीजेपी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बेरोजगारी को लेकर चुप्पी तोड़ दी। जी हां, आरक्षण को लेकर चुप्पी तोड़ दी और यहां पर यह कह दिया कि ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण से वंचित कर रही है बंगाल, बिहार और राजस्थान की सरकार। यानी कि वही बात कह दी है जो पार्टियां कहती आई हैं। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर, अशोक गहलोत पर और तमाम राज्यों की सरकारों पर ये सवाल खड़े कर दिए। जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां वहां ये सवाल खड़ा कर दिया कि जो है ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण से वंचित कर रहे हैं इन तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री। क्या ये सच्चाई है? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। दर्शकों, एक तरफ जो है तमाम राज्यों की सरकार, जहां जहां विपक्ष की सरकार काम कर रही है, वहां से ये खबर सामने आती है कि केंद्र की सरकार को लगातार घेरा जा रहा है। केंद्र की सरकार से कहा जा रहा है कि आप आखिर बेरोजगारों को नौकरी क्यों नहीं देते हैं। लेकिन जेपी नड्डा ने कहीं ना कहीं वही सारी बातें कह दी जो आरोप उन पर लगाए जाते हैं। आखिर क्या कुछ कहते हैं जेपी नड्डा, आप खुद ही सुनिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप सबसे मैं चर्चा कर रहा हूं। अभी अभी एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा, ओबीसी कमीशन के द्वारा जो एक रिपोर्ट आई है, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का खुलासा किया है जो हमारे ओबीसी भाइयों के लिए, पिछड़ा वर्ग विशेष के लिए जो संवैधानिक अधिकार, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स रिजर्वेशन के दिए गए हैं, उसका बंगाल की सरकार, बिहार की सरकार, राजस्थान की सरकार और हमारे पंजाब की सरकार खुलेआम उसका हनन कर रही है, उनके हितों का, रिजर्वेशन के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का, ओबीसी के भाइयों का हनन हो रहा है और उनके जो जायज़ अधिकार हैं उनसे उनको वंचित रखा जा रहा है। मैं यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि बंगाल में, बिहार में, राजस्थान में और पंजाब में जो विपक्षी दल बहुत ज़्यादा पिछड़ाओं के हितैषी बनकर वह जातिगत जनगणना के पक्षधर बने रहे हैं, वह सरेआम उनके हितों का हनन कर रहे हैं और जो उनको ओबीसी के कोटा में जो आरक्षण मिल रहा है उसमें वो सेंध लगा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इन विपक्षी दल जो अति पिछड़ा और पिछड़े की बात करते हैं, वह उनके हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं और इनके हाथी के दांत दिखाने के और हैं और खाने के और। यह एक तरीके से बहुत बड़ा एक षड्यंत्र भी है और उनके अधिकारों का हनन करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ रहे। बंगाल में ओबीसी के कोटा में और उनके आरक्षण में वहाँ खुलेआम ओबीसी के कोटे को मुस्लिम तुष्टीकरण के भेंट चढ़ाया जा रहा है। मुस्लिम तुष्टीकरण वहाँ किया जा रहा है और जो जायज़ हक हमारे पिछड़ा वर्ग के विशेष के लोगों का आरक्षण है, उनसे उनको वंचित रखा जा रहा है। आपको जान करके हैरानी होगी कि बंगाल में 91.5% 91 विशेष के लोगों का आरक्षण है, उनसे उनको वंचित रखा जा रहा है। आपको जान करके हैरानी होगी कि बंगाल में
91.5%, 91.5% आरक्षण का लाभ मुस्लिम ओबीसी के लोगों को दिया गया है, 91.5%, और अन्य लोगों को उसका जो आरक्षण का हक दिया जाना चाहिए था वह हक नहीं दिया गया है। यह मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। बंगाल में ओबीसी के कुल 179 जातियों के नाम को दर्ज किया गया, 179, और इस 179 में 118 मुस्लिम समुदाय की जातियों को शामिल कर दिया गया, और इस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठ, रोहिंग्या, इनको प्रमाण पत्र दे करके जातिगत रिजर्वेशन का लाभ देने का वहां पर कुत्सित प्रयास हो रहा है। एक बहुत ही बड़ा वहां पर कार्यक्रम चल रहा है, जिसके माध्यम से बंगाल घुसपैठिए और बांग्लादेशी घुसपैठिए और हमारे रोहिंग्या को वह एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रमाण पत्र देकर और उसके साथ साथ उनको रिजर्वेशन देकर के उसको लाभ पहुंचा। मैं बंगाल के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि 2011 से पहले 108 जातियां शामिल थी, और इसमें 53 जातियों को मुस्लिम की और 55 जातियों हिंदुओं की होती थी। 2011 से पहले 108 जातियां ओबीसी में शामिल थी, जिसमें 53 मुस्लिम की थी और 55 हिंदुओं की थी। और 2011 के बाद वहां की राज्य सरकार ने 71 नई जातियों को ओबीसी के सूची में जोड़ा है, 71, जिसमें से 65 मुस्लिम और 6 हिंदू जातियों को जोड़ा गया। हालांकि बंगाल की जनसंख्या 70.5% हिंदुओं की है और 27% मुस्लिमों की है, मुस्लिम भाइयों की है, लेकिन यहाँ पर उनको जो आरक्षण दिया गया है वो 91.5% का आरक्षण का लाभ मुस्लिम्स को दिया गया है, और उसमें विशेष करके बांग्लादेशी घुसपैठ और इसके साथ साथ रोहिंग्या इसमें शामिल हुए। जहां तक पिछड़ा वर्ग आयोग की बात है, आरक्षण व्यवस्था की यही कमोबेश स्थिति बिहार में, राजस्थान में और पंजाब में है। बिहार में जहां जातिगत जनगणना, यहाँ पर उनको जो आरक्षण दिया गया है वो 91.5% का आरक्षण का लाभ मुस्लिम्स को दिया गया है, और उसमें विशेष करके बांग्लादेशी घुसपैठ और इसके साथ साथ रोहिंग्या इसमें शामिल हुए। जहां तक पिछड़ा वर्ग आयोग की बात है, आरक्षण व्यवस्था की यही कमोबेश स्थिति बिहार में, राजस्थान में और पंजाब में है। बिहार में जहां जातिगत जनगणना के बारे में वहां के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि जेपी नड्डा ने जो है तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव के पहले यहाँ पर आप बता दें कि अशोक गहलोत को, नीतीश कुमार को और इसके साथ साथ ममता बनर्जी को घेरने का प्रयास किया है। अन्य राज्यों की बात कर दी है, ओबीसी आरक्षण को लेकर बात कर दी है, नौकरियों को लेकर बात कर दी है। तो क्या दर्शकों ये मान लिया जाए कि 2024 के पहले यहाँ पर जेपी नड्डा रोजगार को लेकर बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब सस्ता हो गया है तेल, राशन पानी सस्ता हो रहा है। अब देखना यह पड़ेगा कि देश के प्रधानमंत्री जेपी नड्डा और तमाम जो बीजेपी पार्टी के आला कमान है वो एक साथ बैठकर क्या कुछ प्लानिंग करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।